गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम अपने गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। मानस पूजन यानी मन से किया हुआ पूजन। ये मानस पूजन गुरु और शिष्य के बीच की दूरियों को खत्म कर देता है, गुरु और शिष्य में एकत्व स्थापित कर देता है। ये मानस पूजन अपने गुरुदेव से एकाकार करा देगा। तो बस आंखें बंद कर लेना और ये पूजन शुरू कर देना। जैसे भगवान शिव जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, ऐसे ही हम भी पूजन से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करें। नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्ति कामार्थ सिद्धिदम्। मैं अपने उन परम पावन सद्गुरु को बार बार प्रणाम करता हूं, जो शांति के अथाह सागर हैं, जो प्रत्यक्ष शिव स्वरूप होकर मेरे जीवन का दीपक बने हैं। वे योगपीठ यानी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और उनकी दृष्टि मात्र से मुक्ति की कामना रखने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। हे करुणामूर्ति गुरुदेव, आपको शत शत नमन। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शांतं स्मरेतन्नाम पूर्वकम्। सुबह की पहली किरण के साथ मैं अपने हृदय में आपके दिव्य स्वरूप का स्मरण करता हूं। आपका मुख श्वेत कमल की तरह कोमल और निर्मल है। आपके दो नेत्र करुणा और ज्ञान से झिलमिला रहे हैं। आपकी दो भुजाएं वरदान और अभय प्रदान करने के लिए उठी हुई हैं। हे गुरुदेव, आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए मैं आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। प्रसन्न वदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादोदकजाधारा निपतन्ति स्वमूर्धनि। हे गुरुदेव, आपका मुखमंडल सदा आनंद और शांति से खिला हुआ है। आप सभी देवताओं का सार स्वरूप हैं। आपके चरणों से बहता हुआ पावन जल मेरे सिर पर टपक रहा है। हाय हाय, मैं उसे अपने भाग्य का अमृत मानता हूं। उस दिव्य जल की हर बूंद मेरे जीवन के अंधकार को धोकर मुझे प्रकाश से भर रही है। तया संक्षालये देहे हंतरबाह्यगतं मलं तत्क्षणाद् विरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमः। गुरुदेव, आपके चरणोदक की उन अमृत धाराओं से मैं अपने तन, मन और आत्मा को धो रहा हूं। मेरे भीतर और बाहर की हर अशुद्धता, पाप, विकार और अज्ञान सब बह गए हैं। क्षण भर में ही मैं निर्मल हो गया हूं। अब मेरा हृदय स्फटिक के समान उज्जवल और पारदर्शी हो उठा है। मैं केवल आपका प्रतिबिंब बन गया हूं। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुख रक्षितः पूजये दर्शितं तं तु तदमिध्यान पूर्वकम्। हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आपके दक्षिण चरण में ही
सभी तीर्थों का वास है और आपके मुख से वेदों की वाणी अनवरत गूंज रही है। आप मेरे लिए साक्षात तप, यज्ञ और पूजा का स्वरूप हैं। इसलिए मैं संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आपकी वंदना करता हूं और आपके ध्यान में लीन होता हूं। अब हम अपने गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। मानस पूजन की महिमा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं। मानस पूजन की महिमा श्री योग वासिष्ठ महारामायण में भी आती है। रुद्रामलयम तंत्र में मानस पूजन की महिमा है। देवताओं के राजा इंद्र को भक्ति के आचार्य श्री नारद जी ने मानस पूजन की महिमा बताई। देवी भैरवी भगवान भैरव से कहती हैं कि गुरु पूजा विना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत। बाहर के पूजन से तो पुष्प मुरझा जाएंगे, धूप बत्ती बुझ जाएगी, दीपक भी बुझ जाएंगे और हमारे शुद्धि अशुद्धि का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ये मानस पूजन किसी भी अवस्था में हम करें, ये हमें पवित्र करती है, हमारे मन को पवित्र करती है, हमारी बुद्धि की शुद्धि करती है। और ये दीपक ऐसा जलता है कि ज्ञान दीप बनकर ब्रह्म प्रकाश करता है। ये धूप की सुवास ऐसी है कि करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो मन ही मन हम अपने गुरुदेव का आवाहन करें। हे गुरुदेव, आइए हमारे हृदय पटल पर विराजिए, हमारे हृदय सिंहासन पर विराजिए। गुरुदेव आकर बैठे हैं। अब हम उनके चरणों को प्रक्षालित करेंगे, यानी उनके चरणों को धोएंगे। गुरु चरण कमल सुखदाई, इन चरणों की बड़ी अद्भुत महिमा है। ऐसे महिमावान चरण कमलों को हम प्रक्षालित कर रहे हैं। खूब भाव से, प्रेम से हम करें। अब हम अपने गुरुदेव को स्नान करा रहे हैं। गुरुदेव सदा हमें ज्ञान की गंगा से स्नान कराते हैं, भक्ति की गंगा से स्नान कराते हैं। आज हम अपने गुरुदेव को भाव की गंगा से स्नान करा रहे हैं। मन ही मन गुरुदेव को हम स्नान कराएं। गुरुदेव का चिन्मय तन पोंछने के लिए हम उन्हें शुद्ध वस्त्र अर्पित कर रहे हैं।
अब हम अपने गुरुदेव को खूब सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, मन भावन वस्त्र पहना रहे हैं। अपने गुरुदेव का हम श्रृंगार कर रहे हैं। कितनी सुंदर घड़ियां हैं, कितना पावन दिन है। ये सुंदर घड़ियां धन्य हो रही हैं। ये सुंदर पल अपने आप में सुंदरतम होते जा रहे हैं। अब हम अपने गुरुदेव को ऊंचे सिंहासन पर विराजित करा रहे हैं। आइए गुरुदेव, विराजिए। आइए प्रभु, विराजिए। उनके तेजोमय ललाट पर हम केसर चंदन लगा रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। पुष्प अर्पित कर रहे हैं। खूब सुगंधित पुष्पमालाएं हम अपने गुरुदेव को पहना रहे हैं। हाथों में गजरे पहना रहे हैं, गले में पुष्प की माला पहना रहे हैं। प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। अब हम अपने गुरुदेव को दीप दर्शन करा रहे हैं, यानी उनकी हम आरती उतार रहे हैं। खूब प्रेम से मन ही मन करते जाएं। अब हम अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। शिव जी तो कहते हैं कि अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म। गुरुदेव तो शिष्य के अज्ञान का भोग लगाते हैं, उसके अज्ञान को हरण कर लेते हैं। फिर भी हे स्वामी, हमारे भावों द्वारा हम आपको माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। खूब प्रेम से जिमाते जाएं। आचमन के लिए जल प्रदान कर रहे हैं। हाथ धुलाने के लिए जल प्रदान कर रहे हैं। अब हमारे गुरुदेव बैठे हैं और हम हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मन ही मन उनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। हमारा कैसा सौभाग्य कि हम त्रिदेवों की परिक्रमा एक साथ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म,
निराकार ब्रह्म भी गुरु ही हैं, जो साकार देह में आकर बैठे हैं। हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हम अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। हे स्वामी, हे दाता, हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि सब आपको अर्पण करते हैं। हे दयालु दाता, आप स्वीकार कीजिए, आप हमें ही स्वीकार कर लीजिए। हमारे में ये सामर्थ्य नहीं कि हम आपका हाथ पकड़ें, लेकिन आप सर्वसमर्थ हैं, आप हमें न छोड़ना। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये मुर्दे तन में ही तो हम जी रहे हैं, हड्डी मांस में ही तो जी रहे हैं, खोखले विचारों में ही तो जी रहे हैं। यदि वह संकल्प चलाए, सचमुच में ये मुर्दा तब जीवित होगा जब आपकी करुणा कटाक्ष मिल जाए, आपके ज्ञान की कटाक्ष मिल जाए, तभी तो जीवन है। नहीं तो नित्य सन्निहितो मृत्यु, हम मृत्यु की तरफ रोज बढ़ रहे हैं। कुछ देर बैठे रहें शांत। इन भावों को, इन विचारों को अपने मन में बैठने दें। इस पूजन को अपने भीतर उतारें। रोज इस प्रकार अपने गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान दूर नहीं, गुरु दूर नहीं। ओम